नमस्कार, 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। वो लोग जो लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, धर्मांतरण का धंधा चला रहे थे, धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले धंधेबाजों पर अब योगी का हंटर चलने वाला है। संपत्ति भी जब्त होगी, एनएसए के तहत कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये नेटवर्क कितना बड़ा है, रिपब्लिक भारत 5 के प्रहार में आज आपको वो बड़े सबूत देने जा रहा है जो वाकई आपके होश फाख्ता कर देंगे। आज हम आपको वो सबूत दिखाएंगे कि किन किन लोगों का धर्मांतरण किया गया, बाकायदा वो दस्तावेज आज आपके सामने होंगे। कैसे विदेशों से फंडिंग हो रही थी, वो दस्तावेज आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद वो लोग जो इसे साजिश करार देने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज जो बड़े सवाल हम करने जा रहे हैं, उसमें पहला सवाल यही होने जा रहा है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये कहां तक जाता है, इसकी जड़ें कहां तक जाती है। और पहला सवाल यही है कि यूपी में धर्मांतरण के कितने धंधेबाज हैं, कितने वो चेहरे हैं जो अभी बेनकाब होना बाकी है। दूसरा सवाल यह है कि कब से चल रहा है धर्मांतरण का ये धंधा, कितने सालों से ये चल रहा है, कहां कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। तीसरा सवाल 5 के प्रहार में, धर्मांतरण की जड़ें कितनी गहरी हैं, क्या ये सिर्फ देश तक सीमित है या विदेशों से भी ये कारोबार चल रहा है, फंडिंग के अलावा भी क्या कोई साजिश है। चौथा सवाल, माहौल खराब करने की क्या कोशिश की जा रही थी धर्मांतरण के जरिए। पांचवा सवाल आज हम पूछेंगे कि धर्म के सौदागरों का आका कौन है, इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, कौन था जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, कौन था जो विदेशों से इनके लिए पैसे अरेंज कर रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और इनके जवाब आज हम तलाशेंगे उन बड़े सबूतों के साथ जो थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। धर्मांतरण के धंधेबाजों पर योगी का वार। विदेशी फंडिंग पर योगी का प्रहार। सोमवार को एटीएस ने मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर आलम कासमी को गिरफ्तार कर एक बड़े धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद एक कई खुलासे हुए। पुलिस ने दावा किया था कि 1000 लोगों का धर्मांतरण कर चुके इस गिरोह को विदेशों से फंडिंग हो रही है। अब रिपब्लिक भारत ने इसी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली में चल रहे मोहम्मद उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दवा सेंटर को पीएफआई से फंडिंग मिल रही थी। देश में युवाओं को पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण करवाने वाली इस संस्था को कतर से भी लगातार पैसे मिल रहे थे। यही नहीं, रिपब्लिक भारत के पास उन सभी लोगों का हलफनामा भी है जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। देखिए कैसे धर्म के धंधेबाजों ने देव ऋषि को दानिश खान बना दिया, प्रवीण कुमार को अब्दुल समद उमर और शीला यादव को आफरीन बना दिया। यूपी में धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों पर अब सीएम योगी का हंटर चल चुका है। सीएम योगी ने दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर यूपी का माहौल खराब करने की इंटरनेशनल साजिश हो रही है। लेकिन सीएम योगी भी धर्म के कारोबारियों पर बुलडोजर चलाने को तैयार है। धर्मांतरण के इन्हीं धंधेबाजों पर करेंगे 5 का प्रहार। और आइए 5 के प्रहार में वो खास मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं और उसके बाद मैं आपको वो पहला सबूत दिखाऊंगी कि कैसे धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था। पहले नाम कुछ और था और बाद में नाम बदल करके कुछ और कर दिया गया। वो हलफनामा, उसके कॉपी भी आज मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जी जुड़ चुकी है, स्पोक पर्सन है बीजेपी की। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन जी जुड़ चुके हैं, लॉयर हैं। मेरे साथ इस वक्त विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है वीएचपी के। हसनैन साहब मेरे साथ जुड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया शिया सूफी संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी जी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं, लीडर हैं एसडीपीआई के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ ठाकुर अभिषेक सोम जुड़ चुके हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी के। और सईद जरीन मेरे साथ जुड़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अहमद रहमानी जी, सबसे पहले मैं आप के साथ डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूँ और विजय शंकर तिवारी जी। तस्लीम अहमद रहमानी जी, ये तो एक बहुत ये कहे कि पाप है कि जबरदस्ती किसी को धर्म की जाल में फंसा करके उसका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए।
तस्लीम अहमद रहमानी जी, आप ही सवाल है सर मेरा। ठाकुर अभिषेक सोम, क्या लगता है कितनी गहरी जड़ें हैं, या कहें कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जड़ें हैं ये यूपी तक है? अभिषेक सोम, देखिए श्वेता जी, इस बात को समझना होगा। बिल्कुल मैं तो कहूँगा धर्मांतरण पे एटीएस ने जो 2 अभियुक्तों को पकड़ा है उसका खुलासा होना चाहिए, पर एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ क्या है इसमें मुझे ये बता भाजपा के सांसद, मैं डिबेट को आगे बढ़ा लूंगी, लेकिन मुझे एक तरफा बता दीजिए, एक तरफा क्या है मुझे वो बता दीजिए बस। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जो भाजपा के जो गुंडे हैं, जो भाजपा के विधायक सांसद हैं, मंचों पर ये घोषणा करते हैं कि हम धर्मांतरण करा लेंगे। गाजियाबाद के एक संत हैं, खुलेआम कहते हैं कि मुसलमानों का धर्मांतरण किया जाना चाहिए, उनकी घर वापसी करा देनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कार्रवाई दोनों तरफा होनी चाहिए, हमें इसमें बिल्कुल वो नहीं है। प्रूफ दिखाया, मैं कहूंगी कि आप प्रज्ञा इसका जवाब दीजिए, मैं चाहूंगी चारू प्रज्ञा आप जवाब दीजिए। बिल्कुल आप देखिए, इस वक्त टीवी पर बैठ करके एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं। धर्मांतरण मतलब आप समझ रहे हैं जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तित करवाया जा रहा है, कितनी बड़ी साजिश हो रही है। अभिषेक सोम जी, सिर्फ राजनीति के लिए एजेंडा रख देना ठीक नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो लाचार हैं, मूक बधिर बच्चों के बारे में सोचिए जो बोल नहीं सकते, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और आप बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर कर रहे हैं। श्वेता जी, मैं आपको ना नेक्सस दिखाती हूँ। यहाँ एक विपक्ष है जो उन लोगों का साथ देता है जो हिंदुओं के खिलाफ है। एक मिनट मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, और हिंदू हेटर्स को फंडिंग कहाँ से आती है? अभिषेक जी, आपको मौका मिला, अब आप मेरी बात सुनिए। जो विपक्ष का नेक्सस है हिंदू हेटर्स के साथ, और हिंदू हेटर्स का नेक्सस है विदेश में रहने वाले ISI के एजेंट्स के साथ, दूसरे इस्लामिक देशों के साथ, के साथ। ये लोग मिलके हमारे देश में काम करते हैं हिंदू फोबिया फैलाने का। और मैं आपको बताती हूँ इसको आगे बढ़ावा कैसे किया जाता है, इकोसिस्टम कैसे बनाया जाता है। एक तरफ राहुल गांधी कहता है कि मैं तो किसी भी तरीके के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता। कल का ही आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा आप अल्लाह बोलिए या ओम बोलिए, योग करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ा इससे आगे का मामला है। नहीं, मैं कहूंगी कि चारू प्रज्ञा, इस मामले को उस गंभीरता से हमें देखना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसकी जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आ रही हूँ चारू आपके पास। तस्लीम अहमद रहमानी जी, ये बहुत जरूरी है कि उस नेक्सस तक पहुंचा जाए जहां ये तार जुड़ते हैं, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो ये काम करवा रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज करूंगा सबसे पहले, जिसे आप सबूत कह रही हैं, ये तो किसी भी जो भी आदमी अपना मजहब बदलना चाहता है वो इस किस्म के एफिडेविट देना और मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना, ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे आप सबूत के तौर पर पेश कर रही हैं। और आपने ये वो कागज़ दिखाए जो उनके ही रिकॉर्ड में ऑलरेडी मौजूद है। उनके पास पूरा एक रजिस्टर है उमर गौतम के पास में, कि जिसमें उन्होंने जितने लोगों के भी धर्म परिवर्तन हुए हैं उन सबके रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। वही आप यहाँ दिखा रही हैं, कोई बहुत बड़ा आपकी उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने किसी के भी एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू अभी तक नहीं किया है जिसका धर्म परिवर्तन हुआ और उसने कहा कि जबरदस्ती या मुझे धोखा देके या मुझे प्रलोभन लेके कराया। तो धर्म परिवर्तन करवाना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन धोखा देना, झूठ बोलना या लालच देना ये जुर्म है। और उस जुर्म की सजा गैंगस्टर एक्ट लगाना नहीं है, NSA लगाना नहीं है, जो गलत तौर पर यूपी की गवर्नमेंट लगा रही है। उनकी प्रॉपर्टी दिल्ली में, दिल्ली उमर गौतम, जिसमें आप बता रहे उमर गौतम ने बिल्कुल सर रिकॉर्ड बना के रखा था, और वो रिकॉर्ड इसीलिए रखा गया था ताकि वो खुद किसी जाल में ना फंस जाए। इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है विष्णु शंकर जी? इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? ये आपको भविष्यवाणी आई है कोई? किया जा सकता है सर? मैं तो आज यहाँ पे शंकर जैन जी, नहीं ये इसमें गलत क्या है? तस्लीम रहमान, मतलब गलत क्या है? अगर डॉक्यूमेंटेशन करके मैं बता रहा हूँ विष्णु शंकर जैन जी, यहाँ तो जस्टिफाई कर गए रहमानी साहब। मैं तस्लीम जी की बात सुन के आज शौक हूँ। मैं तस्लीम जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आज हिंदू संगठन खड़े हो जाएं और घर वापसी कराएं, तो मुझे लगता है मैंने इनकी कितनी सारी डिबेट्स देखी हैं जहां पे उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। और यहाँ पे आज आपके सामने बैठ के डिस्टिंग्विशन का इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जबरन नहीं होना चाहिए। ये बताइए, जो बच्चे हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनका आपने क्या कहते हैं फोर्सफुल धर्म परिवर्तन करा दिया।
और मैं इनसे पूछना चाहता हूं तस्लीम रहमानी साहब से, इन्होंने सही से अध्ययन नहीं किया है। आईएसआई से जो फंडिंग ली है, जो बाहर के देशों से फंडिंग ली है धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उस पे इनका क्या कहना है? उस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अगर आप एक यहाँ पे मिशनरी चला रहे हैं, भैया सुन लीजिए तस्लीम रहमानी साहब, आप पूरा फैक्ट पढ़िए। यहाँ पे एटीएस का केस ये है कि आईएसआई से फंडिंग ली गई है और करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो यहाँ पे फैक्ट आप सही रखिए। अगर आज हिंदू संगठन खड़े हो जाए, वो ये कहे कि हम धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो तस्लीम रहमानी साहब को सबसे पहले उसका विरोध करते हैं। ऑलरेडी खड़े हुए सवाल ये है, अभी आपने कानून मंत्री का बयान सुनाया, तो खड़े हुए आप उसका विरोध मत करिए, फिर दोनों तरफ से धर्म परिवर्तन होगा। रहमानी साहब, मैं वही कह रहा हूं, कर रहे हैं, तो आप विरोध मत करिए उसका, फिर धर्म परिवर्तन हम भी कराएंगे। उन्होंने बहुत लोग करने को तैयार है, बिना इन्फ्लुएंस के तैयार है। 300 फैमिली, अच्छा, हमने प्रलोभन दिया हुआ है और आप अगर कराओ तो प्रलोभन नहीं है, ये कौन सा तर्क है? पर आप वो भैया मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे को कोई एक केस बताए, रहमानी साहब एक केस बता दीजिए जहाँ पे फॉरेन फंडिंग लेके रहमानी साहब, मैं जरा एक और सबूत दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप रहमानी साहब, अब मैं एक और सबूत दिखाने जा रही हूँ। जो फंडिंग की बात आप कर रहे हैं ना, ये फंडिंग हो कैसे रही थी उसका प्रूफ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जिस तरह से उमर गौतम ने दिल्ली में अपना ऑफिस बनाया था, उसकी इल्लीगल फंडिंग हो रही थी, वो सबूत अब आप देखिएगा रहमानी जी। और मैं ये कहूंगी कि जितने सबूत हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कैसे एक बहुत बड़ा खेल हो रहा था, धर्मांतरण का खेल किया जा रहा था, और यही वो धंधेबाज है जिनको बेनकाब करना है, इनकी जड़ों तक पहुंचना है। और अब मैं वो अगला सबूत आपको दिखाने वाली हूँ, सबूत नंबर 2, जो इस मामले में बताता है कि विदेशी फंडिंग से कैसे इसके तार जुड़ते थे, कैसे विदेशों से पैसे आते थे। देखिए पीएफआई से पैसा आया, पीएफआई का वो पूरा रिकॉर्ड सामने आया कि कैसे फोन कॉल से उमर गौतम इनके टच में था, इनके कांटेक्ट में था, और इसके बाद ये वो लोग थे जो उनको फंडिंग मुहैया करवा रहे थे। मोहम्मद आसिफ पीएफआई का सदस्य जो लगातार इनके कांटेक्ट में था और पैसे मुहैया करा रहा था। आदिल अख्तर पीएफआई मेंबर जो पैसे मुहैया करा रहा था और उमर गौतम से क्यों बात कर रहा था? अगर विदेशी फंडिंग गलत कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो आखिर क्यों ये लोग इन्वॉल्व हो रहे थे जिनकी मुखालफत कर रहे हैं इस वक्त रहमानी साहब? ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा सबूत इस बात का है कि यहाँ पर ये जो पैसा है 50,000 रुपए, ये दोहा और कतर से आया है। और किसके लिए आया है? इस्लामिक दावत सेंटर, आईडीसी, यानी कि वो सेंटर जिसको चला रहे थे कौन? जहांगीर कासमी और उमर गौतम, जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। आफरीन साहिबा जो दोहा कतर से ताल्लुक रखती है, उन्होंने 50,000 रुपए का चेक भेज 50,000 रुपए दिए गए, जिसकी रिसीविंग इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है वो सबूत जो सामने आए निकल कर कि कैसे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, नेक्सस चल रहा था, और इसी नेक्सस को तो तोड़ना है। मैंने सारे सबूत दिखा दिए हैं, भले ही रहमानी साहब इसको माने चाहे ना माने। क्या नकार दिया जाएगा? मैं तो कहूंगी सबको मिलकर कहना चाहिए कि इनकी जड़ों तक पहुंचो। किसी अकाउंट से पीएफआई के एक मिनट आ रहे रहमानी जी, मैंने विजय शंकर जी से पूछा है। आ रही रहमानी जी, मैं आ रही हूं आपके पास, मुझे बताइए कि पीएफआई के कौन से अकाउंट से यहाँ पैसा गया है, जरा बता दो मुझे। सारे डिटेल्स है सर, डोंट वरी, आप पीएफआई को भी जस्टिफाई करिए। पता कि ये तो पीएफआई के लड़के हैं जो हो रहा है, अपराध जो हो रहा है उसको भी आप जस्टिफाई करिए। आपकी प्रॉब्लम है सर, आपकी प्रॉब्लम है। कॉल को पैसा ट्रांसफर मैं चाहती हूं आप पैसा है ना, आप फोन कॉल को पैसा ट्रांसफर से आपको सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? विजय शंकर तिवारी जी, आपका मजाक उड़ाएंगे लोग, आपके चिल्लाने से आपका मजाक उड़ाया जाएगा। सर सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, रहमानी भाई साहब, रहमानी साहब, भारत में देखो, भारत में श्वेता, भारत में कश्मीर, कैराना, मेवात, मुर्शिदाबाद, ये सब एक दिन में नहीं बने और यूं ही नहीं बन गए। इनके पीछे भी एक लंबी कहानी है। पहले तो जहां ये बहुत कम आबादी में रहते हैं वहां ये लालच देते हैं, लालच दे के धर्मांतरण करते हैं, और लेकिन जब इनकी आबादी बढ़ जाती है तो वहां भला तलवार के बल पर मार पीट करके करते हैं। ये इतना ही नहीं है, गजवाए हिंद अभी तक इन्होंने अपने तख्ती पर सामने लिखकर रखा हुआ है कि इस भारत को इस्लामिक देश बनाना है, और उसके लिए जो कुछ भी कर सकते होंगे वो ये करेंगे। लौ जिहाद जो कर रहे हैं, लौ जिहाद में भी धर्मांतरण एक मुद्दा है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, रहमानी साहब, तो हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। रहमानी साहब, हवाई ऐसी हवाई बातें नहीं करनी। मैं बिल्कुल, क्या कश्मीर आज बना है? क्या कश्मीर 70 साल में बना है? नहीं तो बताइए, रहमानी साहब सुन लीजिए,
रहमानी साहब सुन लीजिए, रहमानी साहब सुन लीजिए, बना है 1500 साल से केरल मौजूद है। हवाई बातें कर रहमानी जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं। रहमानी जी, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मेरे सहयोगी हैं विवेक, क्योंकि लगातार वो ग्राउंड पर मौजूद है और वो बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा खेल चल रहा था। विवेक जरा बताइए, रहमानी जी को मुझे लगता है अपडेट करने की जरूरत है, बताइए जरा कि कैसे पूरा खेल चल रहा था और कैसे विदेशों से फंडिंग हो रही थी। देखिए, अभी आपने खुद ही वो दोहा कतर की जो आपने स्लिप दिखाई, किस तरीके से एक मैडम ने जो दोहा कतर की रहने वाली थी उसने आईडीसी को फंडिंग करी है। इसके साथ ही साथ जो लगातार आप पीएफआई और बाकी तमाम लोगों का जिक्र कर रही हैं, वो तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं रिपब्लिक भारत के पास, जिसमें ये प्रूव हुआ है कि लगातार जो पीएफआई के लोग हैं, चाहे वो पी कोया हो चाहे और तमाम लोग हों जो इसके मेंबर रहे हैं पीएफआई के, उनसे आईडीसी के लोगों के संबंध रहे, उनसे बातचीत होती रही। उमर की कई कॉल डिटेल्स ऐसी हैं जिसमें यह पता चला है खुफिया एजेंसीज से कि उमर लगातार उनसे बातचीत करता था। अब क्या काम करता है, क्या चीज़ें हैं, ये तो हमको निकल के देख के सामने आ ही रही हैं। कैसे उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराएगा? आपने तमाम उन नामों का जिक्र किया जो नाम लगातार परिवर्तन किए गए, हालांकि उसमें हलफनामे भी लगे हैं कि मैं अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, लेकिन क्या मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना, जो खुद बोल ना सके, जो खुद कबूल ना कर सके, उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये अपने आप में कहाँ का न्याय है? तो बड़ा सवाल यही है। और फिलहाल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस इसी सब चीजों को लेकर के जांच कर रही है। बिल्कुल विवेक, आप लगातार मैं आपसे अपडेट लूंगी। फिलहाल जानकारी देने के लिए विवेक बहुत बहुत धन्यवाद। सही जरीन, देखिए अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे सहयोगी इस बात को खुद बता रहे हैं कि और एटीएस ने इस बात को बकायदा बताया कि कैसे 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया जबरदस्ती, और इसको उमर गौतम ने कबूला है। क्या इन बातों को हम साइडलाइन कर दें? क्या इन बातों पर कोई बात नहीं होनी चाहिए? ये तो एक कहे कि नेक्सस चल रहा है, जिसके आका और जिसकी जड़ें पहचानना जरूरी है। देखिए, मैं बात करूंगी, प्लीज कोई बीच में मैं इतनी देर से सुन रही थी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो मेरी बीच में कोई ना बोले। हाँ, देखिए, प्राचीन काल से ही भारत में जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज रहा है। जो अगर प्राचीन काल से भारत को जान रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो हमारे देश को, हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है। यहाँ सबको अपने धर्म को पूरी तरीके से मानने की एक स्वतंत्रता मिल रखी है। ठीक है, अब भारत के संविधान पर आते हैं। भारत के संविधान में भाग 9 में और अनुच्छेद 25 में आपको अपने धर्म पर चलने का और अपने फिर मैं जरा जरीन का ज्ञान ले लेती हूँ। अभी तक ये मेन पॉइंट पे नहीं आ पाए कि ये तो पूरा खेल है, ये किसी की इच्छा से नहीं हो रहा था। जरीन समझिए, क्राइम शब्द होता है, क्राइम तो आपने सुना होगा। चारू आ रहे, इनको बात पूरी करने दीजिए। चारू आ रही हूँ मैं आपके पास, बोलिए जरीन, बात पूरी करें फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं बोल नहीं पाऊंगी। नहीं, बोलिए मैम, मौका तो दीजिए। मैं बोल नहीं पाऊंगी। मुझे प्लीज, आप इतना मैनर्स होना चाहिए आपको कि दूसरा बोल रहा उसको डिस्टर्ब मत करिए आप। अरे जरीन, तमीज मत सिखाइए, हाथ कांप रहे हैं, आप प्लीज बोलना शुरू कर दीजिए। बीजेपी के ही नेता देखिए, बीजेपी मैं क्यों कांपूंगी? मुझे क्या डर है? बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है, जबरदस्ती कराया गया है, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी आप एक चिट दिखा रहे थे कि 50,000 रुपए का जो है ये फंडिंग आया है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जो राम लल्ला के मंदिर पर जो इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा चंदे का घोटाला हुआ है, 20 लाख की जमीन को सुनिए मेरी बात, हर एक बात को आप लोग रुकिए एक मिनट। अभी तो मैं ताजुब नहीं करूंगी कि इसको कोरोना से भी जोड़ दिया जाए। अगर आप इसको कोरोना से भी जोड़ देंगे तो भी मुझे ताजुब नहीं लगेगा। और एक और सबूत अब मैं दिखाने जा रही हूँ, सबूत नंबर 3, वो ऑडियो टेप, वो बातचीत के बाद जिसमें उमर गौतम क्या बोल रहा है वो आप खुद सुनेंगी। अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो मैं कहूंगी शांत हो जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा स्वेच्छा से, मैं चारू में चाहती हूँ आप जवाब दीजिए। यहाँ पे एक बात बताइए मैडम, एक मिनट जरीन, मैं आपसे कहूंगी कि डिबेट में जो बातचीत है उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाइए। यहाँ पर किसी की इच्छा से धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, इसीलिए एटीएस ने 2 लोगों को पकड़ा। मैडम, आप लोग क्या भूल जाते हैं कि एटीएस ने उनके लिए किसी शाबाशी काम नहीं किया, एटीएस ने इसलिए पकड़ लिया है।
अपराध किया है मैम, अपराध समझती है ना, आप अपराध बिल्कुल किसी का कार्रवाई जबरदस्ती कराइए। धर्म परिवर्तन आप करवा बिल्कुल देना अपराध की श्रेणी में आता है, आप कार्रवाई और उसके लिए कराइए, बकायदा आप सजा पूरी है। जांच चारू करवाइए, प्रज्ञा, आप पूरी चारू जांच प्रज्ञा मैं करवाइए, आपके पास आ रही हूँ। आप पूरी गौतम को जांच ऑडियो करवाइए, सुनिए मैडम, आप जरूर, पूरी जांच अब तो इसके करवाइए। बाद आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। और गौतम को ऑडियो सुनिए, वो गौतम, उमर गौतम जिसको गिरफ्तार किया एटीएस ने, जिसने कबूला कि 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। और वो सुनिए सबूत नंबर 3 कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे वो कह रहा है कि 25, 28, 27, 28, 29 मार्च को इकट्ठा हो जाओ, दावत तो अभी और देनी है, काम बहुत बड़ा हुआ है। सुनिए जरा सबूत नंबर 3 किस तरह से वो कॉन्वर्सेशन सामने आई है, सुनिए जरा। आ जाना तुम 28, 29, 30 को का जोड़ है, 28, 29 मार्च, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा माशाल्लाह। और इस चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत का काम के लिए इसे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। आ जाना तुम 28, 29, 30 को का जोड़ है, 28, 29 मार्च, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा माशाल्लाह। और इस चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत का काम के लिए इसे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। आ जाना तुम 28, 29, 30 को का जोड़ है, 28, 29 मार्च, 29, 30 पूरे मुल्क का जोड़ है ना दाइयों का हमारे। अच्छा माशाल्लाह। और इस चक्कर में दावत को मत भूल जाना, इससे तो और दावत का काम के लिए इसे इस्तेमाल करो, बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बड़ा काम हो गया है। चारू प्रज्ञा, इस बात के और कितने सबूत दे दिए जाएं? एटीएस ने गिरफ्तार किया, कबूल किया है खुद उमर गौतम ने कि 1000 लोगों का धर्म परिवर्तित करवाया गया है। और कितने सबूत चाहिए रहमानी जी और जरीन को इन बातों के? एक लफ्ज भी गैर कानूनी हो तो मुझे बता जी, आप एक दीजिए। चीज देखिए, जिस तरीके से एक बंगाल लफ्ज में गैर एक माहौल कानूनी है तो फैलाया बताएं। गया, घुसपैठियां आए और हमारे देश के कोने कोने में बस गए, रोहिंग्याज आए, आज तक हम लड़ रहे हैं दावत का उसी काम हो सिस्टम रहा से, है क्योंकि और दाई पैसा इकट्ठे बाहर हो से रहे आता हैं, है। इसमें आज गैर की कानूनी तारीख क्या में है? ये प्रयत्न यही उत्तर ये प्रदेश तो में करा जा रहा है, इसकी तो इजाजत लेकिन है। उत्तर प्रदेश में कोई ममता नहीं, ये दीदी का राज प्रीचिंग का नहीं मतलब है। क्या होता यहाँ है? पर भूल सकता आर्टिकल है 25 मौका। ने प्रीचिंग देखिए, की जो आप इजाजत जो दी है हिंदुफोबिया की उसमें बीमारी दावत है ना, जो देने का डर काम लगता है, उसमें गैर आपको डर कानूनी लगता क्या है, मुझे उस बताइए। वजह से आप अभी बिल्कुल मंदिर के अपने नाम आप पे को करोड़ों का एक घोटाला हंसी लेना। का, एक मखौल का, एक मौजूद बना अभी रही है। मंदिर के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, सरकार चुप बैठी है। और उनको कन्वर्ट करना, लेकिन हर जगह आपके मुंह पे साफ नहीं हो सकते। भाई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब प्रूफ निकल के आता है, कागज निकल कर आते हैं, फॉरेन फंडिंग के लिंक निकल कर आते हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर बैठते हैं और संविधान की बातें करते हैं। कितने दोगुने हो सकते हैं आप, ये बताइए। अच्छा, जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है डिविजन मैं चाहूंगी हमारे तस्लीम अहमद रहमानी जी, मैं चाह रही हूँ तस्लीम अहमद रहमानी जी, तस्लीम अहमद रहमानी सर जवाब दीजिए और विष्णु शंकर जी को इसके बाद डिबेट में लीजिए। आप लोग मत मानिए, आपने माना ही नहीं है कभी। तस्लीम सर, तो एक हमको सवाल तो मैं मानने पूछ लूं। दीजिए हम संविधान को। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। अगर आपकी इजाजत हो, एक सवाल मैं कर लेती हूँ। अभी तक आपने शुरुआत से लेकर अभी तक के कार्यक्रम में कम से कम 15 मिनट में सर आपने सिर्फ जस्टिफाई किया है उन लोगों को। अब मैं आपसे 2-3 चीजें पूछ रही हूँ जो मैं नहीं कह रही हूँ, एटीएस ने की है। एटीएस ने कल खुलासा किया, एटीएस ने बाकायदा ये बताया है कि कैसे उमर गौतम वो धर्म परिवर्तन करवा रहा था। 1000 लोगों का उसने धर्म परिवर्तन करवाया और जिनका धर्म परिवर्तन करवाया है उनके ही एफिडेविट हमने दिखाए हैं और ये भी उसने माना है कि ये स्वेच्छा से नहीं हुआ है। तो क्या इसको भी आप जस्टिफाई कहेंगे? ये कहाँ माना है कि स्वेच्छा से नहीं हुआ है? ये कहा, जब एफिडेविट दिखाया जा रहा है, आप दिखा रही हैं, उमर गौतम के ही रिकॉर्ड से उठा के दिखा रही हैं और एटीएस के पास भी वही रिकॉर्ड है जो उमर गौतम के पास आया है। तो ये इसमें असुविच्छा कहाँ है वो आपने मुझे अब तक बताया नहीं है। अगर असुविच्छा है तो गैर कानूनी है, जुर्म है, जेल जाना चाहिए, सजा जो भी कानून का प्राविधान है उस पर सजा मिलनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने अभी तक असुविच्छा का, मैंने पहले ही कहा था, एक स्टेटमेंट दिखाइए जहां असुविच्छा है और उस पर जेल भेज के फिर आप उनको अदालत में ले जाइए, घसीटिए। जो नेत्रहीन और बहरे और गूंगे उनको बनाया है और बच्चों को बनाया है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका, और वो बहुत सारे गुम भी हैं, उनका पता भी नहीं है, उनको तो सामने इनको लाइए, कौन से उनको सामने करने वाले हैं?
आप रहमानी साहब आप सुन लीजिए ये काम 2 साल में हुआ है। यही किया रहमानी साहब ये काम 2 साल में हुआ है। देश कोरोना से लड़ रहा था, देश कोरोना से लड़ रहा था, हिंदू संगठन लोगों की सहायता कर रहे थे, बंद सहायता कर रहे थे, इसके बाद आश्रम सहायता कर रहे थे, और आपके ये जो इस्लामिक ये धर्मांतरण कर रहे थे। यानी जब कोरोना काल चल रहा था आप धर्मांतरण कर रहे थे और हम लोग समाज के बीच में जाकर के लोगों को सेवा कर रहे थे। आपकी ये कौन सा चित्र है आपका? ये बेनकाब हो गए ना। यानी कोरोना में लोग कोरोना में रहमानी साहब कोरोना में रहमानी साहब आप मानी चाहे ना मानी, को यही राग है। रहमानी साहब आप मानी चाहे ना मानी, आप इस कार्रवाई से खुश हैं। आप हर एक चीज पे सवाल कर रहे हैं। मुसलमान के आपने कहा कि वो लोग, अच्छा मैं ही आपसे पूछ लेती हूँ, मुझे बता दीजिए। मैं चाहती हूँ ठाकुर अभिषेक सोम को ले लीजिए। ठाकुर अभिषेक सोम, मैं पूछ रहा हूँ यूपी के इस योगी सरकार के पास अगर एक भी चीज पॉजिटिव है। अभिषेक जी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये है कि देखिए सीधी सी बात है, 1000 लोग आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि नहीं हमारा धर्म परिवर्तन करवा दो, हम तो रेडी हैं, और जाते वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? उमर गौतम के पास जाते हैं और जहांगीर कासिम के पास जाते हैं। ये लोग कहां से आ गए इनके कांटेक्ट में? उन लोगों ने क्यों धर्म परिवर्तन करवा दिया जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश रहमानी साहब कर रहे हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता दाल में कुछ काला है? एटीएस ने इतने बड़े नेक्सस का पर्दाफाश किया है, उसको भी जस्टिफाई करेंगे? अभिषेक देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर जबरन धर्मांतरण, एक तो पहली बात गलत है, और जबरन धर्मांतरण मुस्लिम का हिंदू में कन्वर्ट करना वो भी गलत है, और जबरन धर्मांतरण हिंदू का मुस्लिम में कन्वर्ट करना, मतलब किसी का भी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दोनों का ही गलत है। और अपनी स्वेच्छा से, अगर स्वेच्छा से अगर कोई जब धर्मांतरण कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को ये अधिकार दिया गया है। पर अगर किसी मुसलमान का भी जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है वो भी गलत है, उस पर भी आप कार्रवाई करिए। जो लोग इस तरह का एजेंडा चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, और इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पोलराइजेशन किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, जनता के बीच में जाती है, धर्मांतरण का एक भय बना के लोगों की अपनी वोट पाती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चाहे मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, आप लव जिहाद के कानून को सपोर्ट करते हैं कि उसका विरोध करते हैं? सीधे सीधा सवाल है मेरा, और रहमानी साहब से मेरा सीधा सवाल है। मैं एक नहीं कितनी डिबेट दिखा दूंगा रहमानी साहब की, जिस चीज को कानून हमें इजाजत नहीं देता, जिस चीज को कानून हमें इजाजत नहीं देता वो सभी। और सबसे ताज्जुब वाली बात ये जो तर्क दे रहे हैं वही तर्क यूपी सरकार लव जिहाद के कानून में लाई है कि जब अगर आप अत्याचार कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए तो गलत होगा, आप लव जिहाद का लफ्ज कानून में लिख के बता दीजिए, एजेंडा चला जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, न्यायोचित है। आप जिहाद का लफ्ज खाली आप ये बताइए ना रहमानी साहब, आप कह रहे हो कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपको जब यूपी सरकार ने यही कानून लाया कि जबरन धर्म परिवर्तन होगा और अगर शादी के मकसद से तो गलत होगा, तो कानून लाया आपने किया। और आज हम यहाँ पे आप ही के लोग कह रहे हैं यही बात, बहुएं लेकर आओ मुसलमानों की, ये कौन सी मुसलमानों की बहुएं लेकर आओ। नहीं तस्लीम साहब, मैं इसको थोड़ा आप लोग देखिए, मुझे लगता है कह रहे हैं मुसलमान बहुएं लेकर आओ, ना कश्मीर से बहुएं लाओ। अरे इधर उधर मत जाइए, बहुत मेन डिस्कशन पे रहिए अगर तो ज्यादा अच्छा होगा। रहमानी जी आपको लोग सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप कुछ भी कहेंगे टीवी पर। विष्णु शंकर जी सीधा से ये बात पूछे ना, मैं कह रही हूँ रहमानी जी, अच्छा आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं, ये बोल रहे थे कश्मीर से बहु लाएंगे, क्लीन चिट सबको दे रहे हैं लोगों को। नहीं एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं मैं वही बात कह रही हूँ। रहमानी जी को लीजिए जरा ऑन एयर। रहमानी जी मुझे ये बताइए, क्या आप सबको क्लीन चिट दे रहे हैं? एक मिनट सर, विष्णु जी नहीं, मैं आपको एक बात पूछ रही हूँ क्लियरली सर, एक मिनट, एक बहुत क्लियर बात मैं बहुत क्लियर बात पूछ रही हूँ। टीवी आप भी देखते हैं, ठीक है, कल एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की, ये आप भी जान रहे हैं कैसे पीएफआई से नेटवर्क निकलता है, आईएसआई से नेटवर्क निकलता है, विदेशी फंडिंग होती है, वो सबूत हमने दिखा दिया अभी, ठीक। 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, खुद उमर गौतम ने बोला। सर सुन लीजिए, वो भी ले लीजिए। मैं चाह रही हूँ आप इस बात को बताइए ना, उमर गौतम जब खुद इस बात को कह रहा है तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि सब झूठ है? बताइए मुझे।
आप अपने प्रूफ रख मैं तो दीजिए। ये उमर गौतम कोई आज से थोड़ा ही कह रहे हैं भाई। उमर गौतम साहब ने तो हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है और मैं वही जरा आज सुनाती हूँ आपको ATS कि के पास कैसे भी और धर्म आपके पास परिवर्तन भी है। हुआ और वो तो बच्चे उमर जिनके गौतम धर्म को परिवर्तन कभी हुए उनके छुपाया माता पिता क्या कह रहे हैं? उमर गौतम रहमानी जी, इसके बाद जो अभी तक आप पैरवी कर रहे हैं ना उमर गौतम की, उसके बाद आपको समझ में आएगा आप कितने गलत आदमी की पैरवी कर रहे हैं। उमर गौतम साहब ने कभी ये बात उमर गौतम साहब, कैसे आपको पता लगा कि को साहब मत बोलिए, सुनिए जरा, सुनिए। कैसे आपको पता लगा कि आपका बेटा जो है उसका धर्म परिवर्तन हुआ था? FIR दर्ज करने के बाद में जब उसके पेपर हमने निकाले थे बक्से से, तब मालूम होता धर्म परिवर्तन करा लिया बच्चे ने। कब आपका बेटा यहाँ से गुमशुदा हुआ? 10 मार्च को गया था। हाँ, अकाउंट में कुछ पैसे भेजे थे उसके। अच्छा, और भी कोई उसको लालच दिया था? हाँ, मकान और नौकरी के लिए लालच दिया गया था। अच्छा, क्या नाम था उसका और परिवर्तन धर्म परिवर्तन के बाद उसका क्या नाम उन्होंने रखा था? अब्दुल कादिर। पहले नाम क्या था उसका? आदित्य गुप्ता। रहमानी साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वो पीड़ित परिवार थे जो बता रहे थे कि कैसे उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। और मैं कहूंगी जो लोग अभी भी बैठ करके इनकी पैरवी कर रहे हैं, कम से कम वो आके खोलिए, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो बहुत गंभीर स्थितियां पैदा हो जाएंगी। 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।